हेलो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी का प्रथम पाठ यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा के ऑल इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है साथियों। आपके एग्जाम में अगर श्रम विभाजन और जाति प्रथा से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो इसी वीडियो से आएगा, तो आपको शुरू से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है ताकि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। साथियों, सबसे पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए क्योंकि मैं बहुत ही मेहनत से आपके लिए क्वेश्चन छांट के लाया हूँ। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को और पर प्रेस कर दीजिए, ठीक है, जिससे क्या होगा कि हमारे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथियों, अगर लास्ट तक वीडियो को देख लेते हैं तो मैं इसका फ्री में पीडीएफ भी दूंगा। तो चलते हैं साथियों क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या बनता है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर, रामविलास शर्मा, गुणाकर मूले, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है प्यारे साथियों? भीमराव अंबेडकर है। कौन है? भीमराव अंबेडकर है। ऑप्शन में ए जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1888 को, 14 अप्रैल 1889 को, 14 अप्रैल 1890 को, 14 अप्रैल 1891 को। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म है प्यारे साथियों 14 अप्रैल 1891 को हुआ। कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न कहता है भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ब्राह्मण परिवार में, क्षत्रिय परिवार में, दलित परिवार, इनमें से कोई नहीं। तो भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था प्यारे साथियों? तो दलित परिवार में हुआ था। किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में हुआ था। ऑप्शन में सी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों 4 नंबर प्रश्न को देखिए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? महू मध्य प्रदेश, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, डुमराव बिहार, दानकुनी पश्चिम बंगाल। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ प्यारे साथियों? महू मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य के महू गांव में, ठीक है। ऑप्शन में ए जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न कहता है प्यारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? क्या नाम था? पहला ऑप्शन है रामदेव सकपाल, दूसरा ऑप्शन है रामजी सकपाल, ऑप्शन नंबर सी है राम किशुन सकपाल, ऑप्शन नंबर डी है राधे राम सकपाल। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था प्यारे साथियों? तो रामजी सकपाल। क्या था? रामजी सकपाल। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है, आप लोग को याद कर लेना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता का क्या नाम था? रानी बाई, कुंती बाई, शीलाबाई, भीमाबाई। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता का क्या नाम था प्यारे साथियों? भीमाबाई थी। क्या नाम था? भीमाबाई। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना भीमाबाई, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ प्यारे साथियों? तो मध्य प्रदेश राज्य में हुआ। किस राज्य में हुआ? मध्य प्रदेश राज्य में हुआ। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है। और अगला प्रश्न देखिए प्यारे साथियों डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? 1920 में, 1918 में, 1916 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में। तो डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की प्यारे साथियों? तो 1916 में प्राप्त की। कब प्राप्त की? 1916 में प्राप्त की। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? नलिन बिलोचन शर्मा, यतीन्द्र मिश्र, भीमराव अंबेडकर, अमरकांत, ठीक है। तो मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है प्यारे साथियों? तो भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। किसे कहा गया? तो भीमराव अंबेडकर को कहा गया। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? समांतवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास जो है प्यारे साथियों समाजवादी व्यवस्था में संभव है, ठीक है, समाजवादी व्यवस्था में संभव है। ऑप्शन में सी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? स्वतंत्रता का, भ्रातृत्व का, या श्रमिक विभाजन, या इनमें से कोई नहीं। तो जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुआ है? तो श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुआ है, ठीक है। ऑप्शन में सी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है प्यारे साथियों? ऑप्शन ए है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन बी है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म,
और ऑप्शन सी है प्यारे साथियों एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ऑप्शन डी है हु आर शूद्राज। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहब फाल्के के किस भाषण का संपादित अंश है प्यारे साथियों एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, किस भाषण का प्यारे साथियों एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? सती प्रथा, दहेज प्रथा, जाति प्रथा, बाल विवाह प्रथा। तो भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है प्यारे साथियों? जाति प्रथा। क्या है? जाति प्रथा है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कार्य कुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादियों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है प्यारे साथियों? कार्य कुशलता के लिए। क्यों मानता है? कार्य कुशलता के लिए। ऑप्शन में ए जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। और अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है रामविलास शर्मा, भीमराव अंबेडकर, गुणाकर मूली, महात्मा गांधी। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है प्यारे साथियों? भीमराव अंबेडकर है। कौन है? भीमराव अंबेडकर है। ऑप्शन में बी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों संचारित का शब्दार्थ है आरोहित, चालित, प्रवाहित, स्वचालित। तो संचालित का शब्दार्थ जो है प्यारे साथियों प्रवाहित है। क्या है? प्रवाहित है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना। ठीक है, और अगला प्रश्न को देखिए। और अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों विडंबना का अर्थ क्या है? उपेक्षा, उपहास, अवलंबन, आडंबर। तो विडंबना का अर्थ क्या है प्यारे साथियों? उपहास है। क्या है? उपहास है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। और अगला प्रश्न देखिए प्यारे साथियों, अगला प्रश्न कहता है मूक नायक क्या है? अखबार, पत्रिका, पुस्तक, कहानी संग्रह। तो मूक नायक जो प्यारे साथियों है पत्रिका है। क्या है? पत्रिका है। ऑप्शन में बी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है जाति प्रथा, दहेज प्रथा, अशिक्षा, भ्रष्टाचार। तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण जो है प्यारे साथियों जाति प्रथा है। क्या है? जाति प्रथा है। ऑप्शन में ए जो है बिल्कुल ही राइट आंसर है, आप लोग को याद कर लेना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न कहता है जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? भेदभाव के कारण, या रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, या गरीबी के कारण, या शोषण के कारण। तो जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? रुचि पर आधारित नहीं होने का कारण। ठीक है, रुचि पर आधारित नहीं होने का कारण। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? भीमराव अंबेडकर, या रामचंद्र शुक्ल, या ललय सिंह यादव, या नलिन बिलोचन शर्मा। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित की गई है? ललय सिंह यादव के द्वारा। ठीक है, ललय सिंह यादव के द्वारा। ऑप्शन में सी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। और अगले प्रश्न को देखिए प्यारे साथियों, अगला प्रश्न क्या कहता है प्यारे साथियों आधुनिक मनु कहा गया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, महात्मा गांधी को, सच्चिदानंद सिन्हा को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो आधुनिक मनु कहा गया है प्यारे साथियों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, किसको कहा गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। ऑप्शन में डी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। और अगला प्रश्न देखिए प्यारे साथियों, अगला प्रश्न कहता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। और ऑप्शन बी है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन सी है महात्मा गांधी। ऑप्शन डी डॉक्टर संपूर्णानंद। तो श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है प्यारे साथियों? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है। कौन है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन में बी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोगों को याद कर लेना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? उज्ज्वल भारत, उड़ता भारत, बहिष्कृत भारत, पुरस्कृत भारत। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना। ठीक है, और अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा? मैक्स मुलर ने, भीमराव अंबेडकर ने, बिरजू महाराज ने, अज्ञे ने। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह कहा भीमराव अंबेडकर ने। किसने कहा? भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, ऑप्शन में बी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना। ठीक है, और अगला प्रश्न को देखिए प्यारे साथियों, अगला प्रश्न कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? सती प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह प्रथा, जाति प्रथा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को, जाति प्रथा को जो है आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है। ठीक है, ऑप्शन में डी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर
हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। और अगला प्रश्न को देखिए प्यारे साथियों, अगला प्रश्न कहता है द कास्ट इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म की रचना है भीमराव अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया की, महात्मा गांधी की, सुखदेव की। तो द कास्ट इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म किसकी रचना है प्यारे साथियों? भीमराव अंबेडकर की रचना है। किसकी रचना है? भीमराव अंबेडकर की रचना है। ऑप्शन में ए जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना, ठीक है। और अगला प्रश्न को देखिए प्यारे साथियों, अगला प्रश्न कहता है जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? अस्वाभाविक, प्राकृतिक, स्वाभाविक, संवैधानिक। जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है प्यारे साथियों? अस्वाभाविक है। क्या है? अस्वाभाविक है। ऑप्शन में ए जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? महात्मा गांधी को, भीमराव अंबेडकर को, जवाहरलाल नेहरू को, सुभाष चंद्र बोस को। तो भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं प्यारे साथियों? भीमराव अंबेडकर को जानते हैं। किन्हें जानते हैं? भीमराव अंबेडकर को जानते हैं। ऑप्शन में बी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना, ठीक है। और अगला प्रश्न कहता है पैसा तो जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? मनुष्य की रुचि, रोजगार सृजन, पैतृक पेशा, कौशल, क्षमता। तो जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है पैसा? तो पैतृक पेशा है। क्या है? पैतृक पेशा है। ऑप्शन में सी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। और अगला प्रश्न कहता है पैसा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति थे? महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले, गोपाल कृष्ण गोखले, विवेकानंद। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति थे। कौन थे प्यारे साथियों? ज्योतिबा फूले थे। कौन थे? ज्योतिबा फूले थे। ऑप्शन में बी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है पैसा तो किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए? काशी नरेश, पटियाला नरेश, बड़ौदा नरेश, दरभंगा नरेश। तो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे, ठीक है। ऑप्शन में सी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न कहता है पैसा तो बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिरजू महाराज, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर। बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखक कौन है प्यारे साथियों? भीमराव अंबेडकर है। कौन है? भीमराव अंबेडकर है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? लाभदायक है या अनुकूल है या हानिकारक या इनमें से सभी? तो आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? हानिकारक है। क्या है? हानिकारक है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न कहता है आधुनिक सभ्य समाज की कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है श्रम विभाजन, धन विभाजन, जन विभाजन, जाति विभाजन। तो आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है श्रम विभाजन। क्या मानता है? श्रम विभाजन। ऑप्शन में ए जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है पैसा तो सच्ची लोकतंत्र का पर्याय है जाति प्रथा, सुशासन, भाईचारा, कानून व्यवस्था। तो सच्चे लोकतंत्र का पर्याय जो है पैसा तो भाईचारा है। क्या है? भाईचारा है। ऑप्शन में सी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न कहता है डैश पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है? श्रम विभाजन, जाति प्रथा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है। तो क्या पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है प्यारे साथियों? तो जाति प्रथा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जाति प्रथा हो जाएगा। ऑप्शन में बी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। और अगला प्रश्न कहता है भीमराव अंबेडकर की रचना है संत परंपरा और साहित्य, द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। और तीसरा ऑप्शन है विचार वितर्क। और चौथा ऑप्शन है भारतीय लिपियों की कहानी। तो भीमराव अंबेडकर की रचना क्या है पैसा? तो द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। क्या है? द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। ऑप्शन में बी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न कहता है पैसा तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? 1956 दिल्ली में, 1957 मध्य प्रदेश में, 1958 वाराणसी में, 1959 बिहार में। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो 1956 में हुई। और कहाँ हुई? तो दिल्ली में हुई, ठीक है। ऑप्शन में ए जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न कहता है प्यार तो हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा हो, उसका पैतृक पेशा ना हो, बेरोजगारी बढ़ाता हो, रोजगार को बढ़ावा देता हो। तो हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा ना हो। क्या? जो उसका पैतृक पेशा ना हो। ऑप्शन में बी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना, ठीक है।
और अगला प्रश्न को देखिए प्यार साथियों, अगला प्रश्न कहता है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है, प्रत्यक्ष प्रमुख ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों यहाँ पर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों, डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? 15 खंडों, 17 खंडों, 19 खंडों, 21 खंडों में। तो कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है प्यारे साथियों? तो 21 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों, जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? मजदूरी प्रथा, जाति प्रथा, बाल मजदूरी प्रथा, समरसता। ठीक है, तो जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? तो जाति प्रथा का दूसरा रूप माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, जिसमें सभी धनी हो, जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए प्यारे साथियों? तो जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। क्या? जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। ऑप्शन में ए जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोगों को याद कर लेना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों, डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तिल और टंडुल की मिश्रण की तरह, पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? दूध और पानी के मिश्रण की तरह। किस कैसा होता है? दूध और पानी के मिश्रण की तरह। ठीक है, ऑप्शन में बी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों, जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित है, यह पैतृक पेशा से संबंधित नहीं है, इसमें मनुष्य सहजता से रोजगार युक्त हो जाता है, यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। ठीक है, तो जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। क्या? यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों, कहता है लेखक की दृष्टि में विडंबना की क्या बात है? जातिवाद के पोषकों की कमी, जातिवाद के पोषक नगण्य है, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है प्यारे साथियों? जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ठीक है, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ऑप्शन में ई जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना। ठीक है, चलिए और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का लास्ट प्रश्न है प्यारे साथियों, इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है और कहता है जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है? यह मनुष्य के पेशे में बढ़ावा देती है, यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है, यह मनुष्य के रोजगारोन्मुखी बनाती है, यह मनुष्य को पेशा के लिए दक्ष बनाती है। तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। ठीक है, यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। ऑप्शन में बी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद करना है। ठीक है, ऑप्शन में बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। ठीक है, साथियों अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जाइए और ज्वाइन कीजिए और वहां से फ्री में पीडीएफ पाइए, या इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं और फ्री में पीडीएफ पा सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं और फ्री में पीडीएफ पा सकते हैं। ठीक है, चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।